वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के आगे के टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का देखेंगे, उसको कैसे डिटरमिनेंट से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो तीन वर्टिसेस होंगे, तो तीनों का ये क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तो उसका जो एरिया होगा वो इस तरह से हम पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट एज, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म में डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशन पे जो रिजल्ट आएगा वो सेम टू सेम होगा, ये जो ऊपर रिजल्ट आता है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कैन बी रिटन एज, मतलब इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो ये क्या बताएगा, ये हमें बताएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम इस फॉर्मूले का या इस डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट्स तो आपका जाना पहचाना है, देखिए क्या है। सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, आप जानते हैं वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। हमेशा जो भी है आपकी एरिया की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी उसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। किसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एरिया की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट हैं तो इससे ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा। अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्लियर है ये। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। एग्जांपल है आपका, मैं एक्सरसाइज से ही डायरेक्ट उठाया हूं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस 1 0 6 0 4 3। तो हम क्या करें, इसको डिटरमिनेंट के से सॉल्व कर लें। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट किसका, x1 y1 1 x2 y2, देखिए x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 1 और x3 y3 1। यही होता है फॉर्मूला, देखिए यही होता है फॉर्मूला, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये आगे 1/2 रहेगा। क्लियर है ये। तो हमने 1/2 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कंटेन किए हो। तो यहां पे देख रहे हैं सेकंड जो कॉलम है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को क्या किया है, कंटेन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अलोंग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसकी साइन लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि इधर क्या होती है, पॉजिटिव पहले होती है, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये क्या है, पॉजिटिव। लेकिन कॉलम के C2 के अलोंग मुझे करना है, तो पहला जो 0 होगा उसकी साइन क्या होगा, निगेटिव। दूसरे वाली साइन की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तीसरे वाले एलिमेंट की क्या होगी साइन, निगेटिव। तो पहले अगर 0 के एक्सपेंड कर रहे हैं 0 के अलोंग तो 0 ही रहेगा, ये प्लस 0। लेकिन 3 के अलोंग करेंगे तो -3 होगा। और किसको कैंसिल करेंगे, किस रो को डिलीट करते हैं, तो यहां पे देखिए ये किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, ये तो सेकंड कॉलम में आ रहा है और थर्ड रो में आ रहा है। तो इसको डिलीट करने पर जो आपका सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा क्या बनेगा, 1 1 6 1 1 1 6 1 लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन इसके बाहर 1/2 भी तो है, तो 1/2 भी लिख लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 0 0 0 ही होगा, -3 और ये होगा हमारा कितना, 1 × 1 1 -6। ठीक, तो ये आएगा -5 इंटू -3 -3 इंटू -5 -15 और +15। तो ये आएगा +15/2 स्क्वायर
यूनिट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का एक्सरसाइज 4.3 का है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस दिए गए हैं K0 4 0 0 2। ठीक है, तो इसको में के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जबकि एरिया मुझको दिया हो गया है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। डिटरमिनेंट की डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूं K0 1, फिर क्या होगा 4 0 1, नेक्स्ट क्या होगा 0 2 1, यही होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए, एरिया की वैल्यू कितनी है 4, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे किसके अलोंग कर रहे हैं हम, सेकेंड कॉलम के अलोंग कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कंटेन किया है। तो पहला और सेकेंड एलिमेंट जीरो हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट क्या होगा साइन -2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के का के और माइनस क्या आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है वैल्यू जो है वो है डिटर्मिनेंट के अंदर, और एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। एरिया क्या है 4, और हम जानते हैं एरिया हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, इसीलिए ये वाला देखिए मैंने इसको हमेशा ये जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू उसको हमेशा हम किस में रखेंगे हम मॉडुलस में, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू जो भी आए उसको हमको क्या करना है पॉजिटिव रखना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आई है उसको क्या किया हमने मॉडुलस के अंदर रखा है। तो यहां से जब मॉडुलस हटेगा तो ये क्या देगा प्लस माइनस देगा, 2 का मल्टीप्लाई किया 8, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी प्लस और माइनस में। क्यों, क्योंकि ये क्या देगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और अंदर वाले क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे 0 0, -2 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो -2k प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आपका क्या होगा -2k प्लस 8 इधर जाएगा -8, तो वो कैंसिल करके क्या देगा k इक्वल टू 0 देगा। अगर निगेटिव साइन ले रहे हैं तो ये देखिए निगेटिव साइन 8 माइनस इधर होगा और ये क्या होगा -2k प्लस 8, इसको सॉल्व कीजिए 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k माइनस 8, ये इधर जाएगा तो ये आएगा 16 इज इक्वल टू 2k। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो कहने का मतलब है कि k की वैल्यू दो वैल्यू निकल रही है, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। ठीक है, आप हमेशा ये वैल्यू ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पे k की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो किस में आएगी मॉडुलस में आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर। क्या होते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, ये सब पढ़ चुके हैं हम, फिर से देखते हैं। डेफिनेशन बस नाम नया है लेकिन आपकी डेफिनेशन जो है वो जानी पहचानी आपको लगेगी। क्या होता है माइनर, माइनर इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies। ठीक है, ये देखिए आपकी जो माइनर की डेफिनेशन है ये हम यूज कर चुके हैं। कहाँ यूज किया है, अभी अभी जो हम एक्सपेंड करते हैं हम या एक्सपेंशन लिखते हैं किसी सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का, तो वहां पे माइनर का ही इस्तेमाल होता है। माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट। एक क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन होता है, बाय डिलीटिंग, हम डिलीट करते हैं किसको, तो उस ith रो और jth कॉलम को जिसमें वो एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एंड माइनर ऑफ aij इज डिनोटेड बाय mij। देखिए जैसे ये एग्जांपल है आपका 4.4 का 2 का सेकेंड है, ये क्या है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए 4 का पूछा जाए 4 का, तो क्या होगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे m, कौन से रो का एलिमेंट है ये फर्स्ट रो m1, और कौन से कॉलम का है तो 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे m13 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये बोलता है कि ये डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का जो माइनर होता है वो भी एक क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन कैसे मिलता है, तो ऑब्टेन बाय डिलीटिंग। अब डिलीट करेंगे कौन सा कॉलम जिसमें ये aij बैठा हुआ है, तो aij जिसमें बैठा है उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए और उस रो को डिलीट कर दीजिए।
और जो बचेगा वही आपका डिटरमिनेंट होगा 3501। अगर ऐसा नहीं पढ़ा है आपने, किस में पढ़ा है, अभी तो एक्सपेंशन में पढ़ा था। तो यही आपका होता है माइनर, मतलब होता है कि आपको उस रो और आपको कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, और जो आपका मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट बचेंगे बस उसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 3, तो 3 में माइनर ऑफ 3 लिखेंगे, ऑफ एलिमेंट 3। बताइए 3, तो ये इसको किससे डिनोट करेंगे, एम। कौन से रो में है ये आपका सेकेंड रो में है, तो M1। कौन से कॉलम में है, सॉरी सेकेंड ये रो में है, ठीक है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक। तो M21 है ये, ठीक। तो ये क्या कहेंगे, M2, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो क्या बचेगा 0412। तो यही होगा 0412 जो आपका आएगा डिटरमिनेंट, यही इसका क्या कहलाएगा, माइनर का कहलाएगा। तो ये आप सभी एलिमेंट के माइनर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये। यहाँ पे देख रहे हैं माइनर जो होता है, यहाँ पे देखिए एक और नोट मैं बताऊंगा, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन जब माइनर निकाल रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जा रहा है, 2 ऑर्डर, मतलब ये जो भी ऑर्डर रहेगा उसमें से एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स लो, 2 1 1 2, ठीक है, तो इसका बताइए 2 एलिमेंट का कौन सा क्या होगा माइनर, तो माइनर क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करूंगा, क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा, 2 का माइनर 2 होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको डिलीट कर दूंगा, क्या एलिमेंट बचेगा 2। तो हम कह सकते हैं 2 एलिमेंट का 2 क्या होगा, माइनर होगा। तो ये कितना होगा, ये डिटरमिनेंट के अंदर, तो ये कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, इसका माइनर कितने ऑर्डर का निकल रहा है, 1 ऑर्डर का। तो जो भी आपका होता है मैट्रिक्स से उससे एक ऑर्डर कम उसका क्या होता है, माइनर होता है। इसी को हम नोट के थ्रू समझते हैं। चलिए नोट देख लीजिए, नोट में यही लिखा हुआ है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अगर n ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है तो उसका माइनर, किसी एलिमेंट का माइनर जो होगा वो कितने एलिमेंट का होगा, कितने ऑर्डर का होगा, n-1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, co-factor of an element aij is denoted by aij, capital Aij, and it is defined by aij is equal to -1 to the power I plus j mij। अभी पढ़ा है mij क्या होता है, माइनर ऑफ aij, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, -1 की पावर जो रो और ये कॉलम का जो इंडिसेस है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ये जो आपके सबस्क्रिप्ट हैं आपके, उनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का मैंने लिया है, वही आपका क्वेश्चन सेकंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ 3, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 क्या होता है, तो ये आपका होगा -1 टू द पावर, इसका जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये क्या है A11 है, इसकी प्लेस वैल्यू A12, इसकी A13, ठीक है, इसकी क्या होगा A21। तो A21 में सफिक्स क्या है, 21 है, तो क्या करेंगे 2 प्लस क्या कर देंगे 1, ठीक। और डिटरमिनेंट, अब इसके बाद क्या आता है, माइनर आता है। माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर हम क्या करते हैं, इस रो और इस कॉलम को क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 0412। यही तो आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। बस बहुत ही इजी है, ये सब पढ़ा है आपने जब एक्सपेंड कर रहे थे तब, उसी को अब नया नाम दे दिया हमने, कोफैक्टर और माइनर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोफैक्टर ऑफ 5 का बताइए 5, तो ये 5 बीच वाला एलिमेंट है यहां पर, ठीक। तो ये बताइए A22 है, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है A22, तो -1 की पावर क्या होगा, जो सफिक्स में है क्या है 2, तो क्या होगा A की पावर -1 की पावर 2 + 2, और डिटरमिनेंट कौन सा डिटरमिनेंट, माइनर, कौन सा माइनर, इसको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1402। यही आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट नोट है हमारा, एक्सपेंडिंग द
डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, ये आपके प्लेस वैल्यू मैंने लिख दिया है। एलोंग R1, इसको क्या कर रहा हूं, एलोंग R1 के एलोंग क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा -1 टू द पावर 1 + 1, इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू A1 + 1 A11, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, माइनर होता है, क्या होता है, इसको और इसको डिलीट करने पर ये आपका बचेगा माइनर M11 प्लस -1 की पावर, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा 1 + 2 A12 और माइनर M12 आएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम डिलीट करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट बचेंगे तो माइनर हो जाएगा, ठीक है। प्लस -1 टू द पावर 1 + 3 थर्ड एलिमेंट होगा तो क्या होगा आपका A13, और इसके लिए ये आपका डिलीट होगा और ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, ये बचेगा तो ये आपका माइनर होगा M13। और आपको पता है अगर -1 के साथ माइनर ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा कोफैक्टर, यही तो बनेगा। देखिए तो हम लिख सकते हैं इसको A11 कैपिटल A11, क्योंकि A11 की वैल्यू होगी -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा A12 A12, ठीक। A12 क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है। फिर क्या होगा A13 और -1 और M को मिला देने पर कोफैक्टर A13 बनेगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये क्या है, सम है, किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, ये R1 का एलिमेंट है। देखिए A11 A12 A13, तो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इनका क्या है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें तो किसी भी रो के लॉन्ग अगर निकाल रहे हैं तो हमारे वो एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम के रूप में हमारा क्या हो सकता है, वो डिटरमिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिमिलरली डेल्टा या दैट मीन्स डिटरमिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय other 5 ways of expansion, that is along R2, R3, C1, C2 and C3। हम क्या कर सकते हैं, जैसे along R1 किया है वैसे ही हम R2 के along एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के along कर सकते हैं, C1 के along, C2 के along, C3 के along, जैसे हम चाहे वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो evaluate delta is equal to 5 3 8 2 1 0 1 2 3। किसका करना है मुझे, सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग, तो सेकेंड रो यही है, ठीक है। इसके आगे आप इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा, प्लेस वैल्यू A11, तो ये हो जाएगा A21, ये होगा A22 और ये क्या होगा A23, ठीक है, A23। इसको एक्सपेंड करते हैं हम, किसके लॉन्ग करना है मुझे, R2 के लॉन्ग करना है, ठीक है। तो R2 के लॉन्ग करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 की पावर, इसके प्लेस वैल्यू में सफिक्स क्या है 1 2, तो यहां पे क्या क्लियर लिख देंगे हम 1 + 2 और फिर क्या होता है माइनर, माइनर मतलब डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होगा, हम क्या करेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 3 8 2 3, 3 8 2 3, ठीक है। तो ये आएगा आपका -1 की पावर 3, तो -1 आएगा, ठीक है। -1 इंटू 3 3 9 -8 2 16, तो ये आएगा आपका +7, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ 0, 0 का क्या होगा -1 की पावर, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 8 2 2, तो क्या करेंगे 2 + 2 कर देंगे और डिटरमिनेंट दैट इज माइनर, माइनर कौन सा होगा, हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 5 8 1 3, 5 8 1 3, तो क्या आएगा हमारा -1 की पावर 4 दैट इज प्लस ही रहेगा, 5 3 15 -8, तो कितना आएगा ये भी आएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1, क्या होगा -1 की पावर, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 2 3 A23, तो सफिक्स क्या है 2 3, तो 2 + 3 हो जाएगा और हम क्या करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 5 3 1 2,
5312। तो क्या होगा हमारा, -1 की पावर 5 होगा, -1 इंटू 5 2 10 -3, तो ये आएगा आपका -7। क्लियर है ये। चलिए, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको बताया गया ऊपर कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम के क्या होगा, इक्वल। तो एलिमेंट क्या है, 2, एलिमेंट क्या है 2, और इसका कोफैक्टर कितना है हमारे पास 7, ठीक, प्लस सेकेंड एलिमेंट का एलिमेंट क्या है 0 और इसका कोफैक्टर क्या है 7, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है 1 और इसका कोफैक्टर कितना है -7। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 14 + 0 -7 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 7। क्लियर है ये। तो ये आप इसके हेल्प से आप बाकी सब क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।